सर्कुलर मोशन विद वेरिएबल स्पीड एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड कंसेप्ट है। इसके एनालिसिस के लिए इसमें स्टूडेंट्स बेसिकली दो क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं। एक ये है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, और जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है व्हाट एंगल इट मेक्स विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। सो लेट अस कंसीडर ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है और ये हम सपोज करते हैं दिस बी द ऑब्जेक्ट दैट इज़ गोइंग अराउंड दिस सर्कल, और मान के चलो टेंजेंशियल ये डायरेक्शन है इसके वेलोसिटी का। ठीक है, नाउ देर आर टू मेन एक्सेलरेशंस, वन इज कॉल्ड tangential acceleration by virtue of change in speed. So tangential acceleration at is basically time rate of change of speed, यानी velocity का magnitude change होने के वजह से जो acceleration है इसे हम कहते हैं tangential acceleration. Now इस condition में let us suppose that this velocity, मान लेते हैं कि velocity time के साथ increasing है, alright. So in such case हम एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो शो करेंगे इसी के अलोंग द टेंजेंट, इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द वेलोसिटी। सो दिस ग्रीन कलर्ड वेक्टर, जो ब्लू कलर्ड वेक्टर है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और जो दूसरा एक्सेलरेशन होता है दैट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज ऑल ऑफ अस नो गिवन बाय, हम सभी जानते हैं v²/r है या r ओमेगा स्क्वायर, ऑलराइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जिसे आप नॉर्मल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये है टुवर्ड्स सेंटर। दिस इज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो देयर आर बेसिकली टू एक्सेलरेशंस, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर से मैंने शो किया है, एक देखिए at है और ये हो गया ac। अब इन दोनों का जो वेक्टर सम रहेगा, वेक्टर सम ऑफ दीज टू शुड बी कॉल्ड एज, इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सो ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को हम लिखना पसंद करेंगे, दिस वेक्टर इज सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जहाँ तक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली अगर ए आर लिखते हैं, सो वी शैल गेट अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका स्क्वायर प्लस v²/r इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि इस फिगर में इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। देखिए ये जो पिंक कलर से मैं शो कर रहा हूँ थिक लाइन से, ये है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मैग्नीट्यूड। रिगार्डिंग डायरेक्शन हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम थीटा कहते हैं, ऑलराइट, देन हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए बताइए। इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए आप, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हम लिख सकते हैं tan थीटा शुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब AC का मैग्नीट्यूड अपॉन AT। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन, हम लिख सकते हैं किन दोनों वेक्टर्स के बीच, बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड उस इंस्टेंट पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बीच। तो ये है डायरेक्शन। और एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड, इन दोनों मामलों में व्हाट एंगल इज पॉसिबल। तो देखिए फर्स्ट लेट अस कंसीडर द केस ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड के मामले में, v इज ग्रोइंग विथ टाइम। सो इस तरह के सिचुएशंस में मान के चलो ए पार्टिकल इज गोइंग अराउंड इन ए क्लॉकवाइज सेंस और ये इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज ग्रोइंग विथ टाइम, तो इन सच केस हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन टेंजेंशियल शुड बी अलोंग, यानी ये हो जाएगा AT, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सो इन दोनों का जो वेक्टर सम बनेगा, इन दोनों का वेक्टर सम स्टूडेंट्स हम ऐसे शो कर सकते हैं
देखो इस तरीके से। ऑल राइट, नाउ दिस एंगल जो थीटा हम बात कर रहे थे, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इवन इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होने पर तभी हो पाएगा जब स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहे, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो दूसरा केस है जब एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, वो है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग टाइम के साथ अगर स्पीड मान के चलो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्पीड के मामले में, यानी v इज डीकेइंग विद टाइम, स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टिकल इज गोइंग अराउंड इन क्लॉकवाइज मैनर, और ये है टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ऑल राइट, बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिल्कुल वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा, यानी इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। whereas हम सभी जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की ओर होनी चाहिए। नाउ इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बन गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस मामले में वेलोसिटी के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, ये देखो इनके बीच का एंगल, ये थीटा हम शो कर सकते हैं। इस मामले में थीटा मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, यानी थीटा यहाँ पर 90 से ज़रूर ज़्यादा होगा। सो मेनली ये दोनों कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो हाउ टू गेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आपको निकालना पड़ेगा एटी के लिए। एसी के लिए उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताना है, उस मोमेंट पर आपको लिखना पड़ेगा वी स्क्वायर अपॉन आर कितना है। ये दोनों इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स आ गए, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ऑल राइट, जहाँ तक एंगल की बात है, रेफर टू द वेलोसिटी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको हाउ टू गेट एंगल, tan थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन AT मैग्नीट्यूड। ऑल राइट, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स पर अप्लाई करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, पढ़ लेते हैं। कार इज गोइंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, दैट्स ग्रेट, एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका स्पीड इंक्रीजिंग जो रेट है dv बाई dt, इसी को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दैट इज गिवन टू अस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ resultant acceleration of the car at the instant when it attains a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। वैसे हम सभी जानते हैं 36 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन से 72 को पहले आप SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, AC मिल सकता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ है 100, दैट विल फेच अस, ये हमें बताएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस मोमेंट पर AC है। बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना है। AR को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो इस मामले में हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। व्हाट इज दैट, ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि 3 है और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट बन गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से जो कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसी के बेसिस पर और एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि पार्टिकल इज गोइंग अराउंड अ सर्कल विद डिक्रीजिंग स्पीड। सो सबसे पहले इस चीज़ को मार्क कीजिए कि डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, डिक्रीजिंग स्पीड में क्या होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, तब जाके स्पीड डिक्रीज होगा। सो इस मामले में अगर हम फिगर आउट कर सकते हैं, अगेन लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है मूविंग है और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर, सो देयरफॉर इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा, बिकॉज स्पीड कम होती जा रही है, सो देयरफॉर ये बनेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल तो स्टूडेंट्स हमेशा ही टुवर्ड सेंटर हो सकता है, AC। सो इस मामले में
रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। सो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे थीटा ऑप्टिव होना ज़रूरी है, इट मस्ट बी मोर देन 90 डिग्री। सो क्वेश्चन मेकर इज आस्किंग कि इसमें कौन सा एंगल पॉसिबल है। देखिए 45, 60 ये दोनों तो पॉसिबल नहीं, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। कब होता है? व्हेन स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम। 90 डिग्री का मामला जब वेलोसिटी स्टैग्नेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 120 डिग्री इज द पॉसिबिलिटी। तो ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट को आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए।